हेलो माय मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपने आप से ढेर सारा प्यार कर रहे होंगे। अगेन थैंक यू सो मच मेरे वीडियोज में इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। और जो कमेंट फॉर्मूला है उस पर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं और मेरी मैजिकल फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है। और मेरी जो मैजिकल फैमिली है वो पूरा सपोर्ट कर रही है कमेंट फार्मूला को। मैं आपको बता दूं कि जो हमारी न्यू मैजिकल फैमिली है, कमेंट फार्मूला क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। कि अगर आपकी कोई विश है और वो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, आपको मेरे वीडियोज में अपनी विश को लिखना है। मेरी जो मैजिकल फैमिली है वो आपकी विश को ब्लेसिंग देगी, आपकी विश को सपोर्ट करेगी और आपकी जो विश की जो एनर्जी है वो ज़्यादा हाई होगी। और जब हाई लेवल की आपकी एनर्जी होगी तो आपकी विश बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हाई एनर्जी का कमाल तो आप अच्छे से ही जानते होंगे। प्लीज़ अपनी विश को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। तो आज मेरी जो मैजिकल फैमिली है उनका क्वेश्चन है कि मैम सारी चीज़ें कर रहे हैं, सारी ट्रिक्स कर रहे हैं, टेक्निक कर रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ टाइम ऐसा आ जाता है बीच में जो अपने जो फोकस है ना उसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। और देखा जाए ये फोकस बर्ड भले ही बहुत ज़्यादा छोटा है लेकिन इसको शिफ्ट करना उतना ही मुश्किल है। तो मैं आज आपको बता दूं कि कैसे मैं अपनी मैजिकल फैमिली को फोकस को शिफ्ट करवाती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल से स्टेप हैं और बहुत ही इजी स्टेप है। तो वीडियो को ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना। और जो हमारी न्यू मैजिकल फैमिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ मिलेंगे। आपकी जो विश है वो 100% पूरी होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है अपने फोकस की पावर को कैसे बढ़ाएं, यानी कि जो फोकस है वो हम किसी काम पर 100% कैसे करें। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे और मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है डीप वर्क। आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह जितने भी टाइम आप उठते हो उससे सिर्फ आपको 1 घंटा या फिर आधे घंटे आपको पहले उठना है। आपका जो भी टाइमिंग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अभी मान लो अगर 6 बजे उठते हो तो आपको अलार्म लगाना है आज के बाद से 5:30 बजेगा या फिर 5 बजेगा। और वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं तो कोई दिक्कत आपको उठने में नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको करना है डीप वर्क। अब डीप वर्क में क्या क्या आता है वो थोड़ा मैं आपको समझा देती हूँ। कि डीप वर्क में अगर आप बिगिनर हैं, आपकी अभी तक हैबिट नहीं है सुबह जल्दी उठने की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बस सुबह सो के उठ जाना है और बस थैंक यू यूनिवर्स सुबह सुबह आपको बोल देना है। बस आपको हाई एनर्जी में रहने की कोशिश करना है। आपको क्या करना है, आपको बस नॉर्मल वॉकिंग करनी है, नॉर्मल सी। आप छत पे कहीं भी निकल जाइए, जो भी आपका एरिया है आपने रूम में ही वॉकिंग कर सकते हो। और बस सबसे बड़ी चीज़, आपको फ़ोन टच नहीं करना है। फ़ोन आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बस आपको वॉकिंग करना है। और वॉकिंग करते करते आप मिरर टॉक भी कर सकते हैं, आप डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, आप थिंकिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं। आपका आधा 1 घंटा आप जो कुछ करना चाहें आप सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए। बट आपको फ़ोन को नहीं छूना है। आपको जितनी सारी चीज़ें अपने लिए पॉजिटिव लगती हैं कि हाँ हमको सुबह ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन सारी चीज़ों में जो जो आपको इम्पोर्टेंट लगे अपने लिए वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ओके, इतनी देर में क्या होगा, आपका 1 घंटा या आधा घंटा में जितनी चीज़ें आप कर सको उतना कर लो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं मैम ने इतनी चीज़ें बताई हैं तो इतनी चीज़ें करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस जो भी करना है आपको रिलैक्स माइंड से करना है। वॉकिंग करना है तो सिर्फ वॉकिंग कीजिए रिलैक्स होके एकदम। मिरर वर्क करना है, आराम से रिलैक्स होके मिरर वर्क कीजिए। एक बार में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आप सारी चीज़ें मैनेज भी कर सकते हैं 5-5, 10-10 मिनट के लिए। ओके, देन सेकेंड पॉइंट आता है कि आपने ये चीज़ आधा या 1 घंटा तो आपने कर ली। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि आपका जो माइंड है
वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, रिलैक्स हो गया। देन इसके बाद में अब आपको क्या करना है, पूरे दिन का जो रूटीन है ना, आपको उसको सेट करना है। आप चाहो तो इसके लिए टू डू लिस्ट आप बना सकते हो कि ठीक है आज मुझे क्या क्या काम करना है। अपने ऊपर कोई प्रेशर ये नहीं लेना है कि नहीं शाम तक पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, वो प्रेशर आपको नहीं लेना है। आपको बस एक टू डू लिस्ट बनानी है कि ठीक है इतना इतना जो आज मेरा वर्क है ये मुझे करना है और मुझे अपने वर्क पे आज 100% देना है। कोई अगर काम छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज आपका ये फर्स्ट डे है। ओके, धीरे धीरे ही चेंज आते हैं, तो आपको टू डू लिस्ट बना लेनी है। देन पॉइंट नंबर 3 क्या करना है, अब आपको अभी तक क्या कर रहे थे आप मल्टीपल वर्क कर रहे थे। जैसे कि आप अगर मोबाइल देख रहे थे तो आप मोबाइल देखते देखते आप खाना खा रहे थे। कोई भी काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करते हो कि एक साथ में हम 4 काम को कर लें, बट आज से आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब आप एक काम में अपनी एक एनर्जी डालोगे तो वो काम कहीं ना कहीं पूरे फोकस के साथ आप करोगे और वो काम में आपका टाइम भी कम लगेगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप टीवी को ऑन कर लेते हो या फिर आप मोबाइल को ऑन कर लेते हो, आप अपनी पसंद की चीजें देखते हो, तो कभी आपने नोटिस किया है कि खाना खाने में आपको कितना समय लगता है? ऑलमोस्ट जितना जो टाइम लगता है आपको खाना खाने में, उससे ज्यादा ही टाइम आपको लगता है खाना खाने में जब आप एक साथ दूसरे काम कर रहे होते हो। तो आपको कोशिश करनी है कि स्पेशली खाना खाते टाइम आपको सिर्फ एक बार में एक ही काम करना है। या तो आप पहले खाना खा लो या फिर आप पहले मोबाइल देख लो। आपको सिर्फ एक बार में एक ही काम करना और फिर कोशिश करना है कि जो भी आपके काम है कोशिश कीजिए कि आप एक बार में सिर्फ एक ही काम कीजिए। और ये थोड़ा सा शुरुआत में आपको दिक्कत करेगा, बट जैसे ही आपकी हैबिट बनेगी ना तो ये आपका एकदम रेगुलर हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है मेडिटेशन। मेडिटेशन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना, आफ्टरनून करना है। मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा होता है मेडिटेशन करना। मेरे जो सारे स्टूडेंट हैं मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ मॉर्निंग में करो। बट जो बिगनर हैं उनके लिए सिर्फ 5 या 10 मिनट पूरे दिन में अकेले आपको अपने लिए निकालने हैं। 5 या 10 मिनट के लिए आप कहीं भी शांत होकर बैठ जाइए, बस अपनी आंखों को बंद कीजिए, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा उस पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो। तो आपको मेडिटेशन करना है दिन में, आपको जब टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट बस आंखें बंद करके आप बैठ जाइए और खुद की जो ब्रीदिंग है ना आप उस पर फोकस कीजिए। ओके, तो पॉइंट नंबर 4 ये हो गया। अब पॉइंट नंबर 5 आ रहा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन मैंने सबसे लास्ट में पॉइंट इसलिए रखा है कि अभी तक आपने जितनी सारी एक्टिविटी की है तो उसको आपको ना एक बार अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करना, आपको एक बार रिकॉल करना है कि आपने स्टेप बाय स्टेप क्या वर्क किया है। जैसे कि फर्स्ट जो था वो था डीप वर्क। डीप वर्क में आपकी सारी चीजें आ गई, वॉकिंग आ गया, आपका मिरर वर्क आ गया, डीप थिंकिंग आ गया, एक्सरसाइज आ गया, अफर्मेशन आ गया। तो ये आपने विजुलाइज कर लिया कि हाँ हमने सुबह से इतना काम कर लिया है। दूसरा आ गया टू डू लिस्ट बनाना, आपने आराम से लिस्ट बना ली कि पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है। तीसरा आ गया एक समय पर एक ही काम करना, तो वो भी आपने कोशिश सोच लिया आपने, ठीक है मैं कोशिश करती हूँ या करता हूँ कि पूरे दिन में मैं एक बार में एक ही काम करने की कोशिश करूंगी। ओके, पॉइंट नंबर 4 आ गया मेडिटेशन करना। दिन में आपको जब भी टाइम मिले आप मेडिटेशन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 आता है विजुअलाइजेशन। अब आपने क्या किया, जो भी अभी तक आपने सोचा, जो किया, जो एक्सरसाइज की, वो उन सारी चीज़ों को आपने एक बार अपने माइंड में विजुअलाइजेशन कर लिया, इमेजिनेशन कर लिया, रिकॉल कर लिया। तीनों चीज़ें सेम ही हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करोगे, डे 1, डे 2, डे 3, इसमें मैं कोई आपको डेज में भी नहीं बांध रही हूँ कि नहीं आपको इतने दिनों तक करना है। जब आप पहले दिन करोगे, दूसरे दिन करोगे, तीसरे दिन करोगे, तो ऑटोमेटिक ये जो सारी चीजें हैं वो आपकी हैबिट का एक पार्ट बन जाएंगी। और आई थिंक ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर सकते हो, अपने फोकस को शिफ्ट कर सकते हो। ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपके फोकस को शिफ्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा।
कमेंट फार्मूला है उस पर भी आप अपना ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अपनी विश को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।